साइप्रस यात्रा तुर्की को सीधा इशारा है। नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों के दौरे पर हैं, साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया, जो 15 जून से 19 जून तक चलेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका पहला विदेशी दौरा है। करीब 23 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का साइप्रस जाना सिर्फ दोस्ती निभाना नहीं, बल्कि दुनिया को एक बड़ा संदेश देना है। ये दौरा ऐसे वक्त पर हुआ है जब तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बोल रहा था। जब पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला, तब तुर्की ने उसका साथ दिया था। अब पीएम मोदी ने साइप्रस जाकर ये दिखा दिया है कि भारत चुप नहीं बैठने वाला। साइप्रस खुद तुर्की की कब्जेदारी से परेशान है, क्योंकि तुर्की ने 1974 से उसके एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है। ऐसे में मोदी का वहां जाना साइप्रस को समर्थन और तुर्की को सीधी चेतावनी है। इस यात्रा में पीएम मोदी ने न सिर्फ साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की, बल्कि बिजनेस फोरम में भारत की तरक्की की कहानी भी सुनाई। उन्होंने बताया कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, जहां हर साल अरबों डॉलर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के आधे से ज्यादा डिजिटल लेन देन भारत में होते हैं और अब यूपीआई सिस्टम को साइप्रस में भी लाने की बात हो रही है। भारत चाहता है कि साइप्रस यूरोप का वो गेटवे बने जहां से भारतीय कंपनियां पूरे यूरोप में कारोबार कर सके। भारत और साइप्रस मिलकर अब एक नया आर्थिक कॉरिडोर बनाने की सोच रहे हैं, जो भारत को मिडिल ईस्ट और यूरोप से जोड़ेगा। ये रास्ता व्यापार, तेल, गैस और निवेश के लिए बहुत अहम होगा। साथ ही साइप्रस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है और जल्द ही ईयू काउंसिल का अध्यक्ष भी बनेगा। ऐसे में दोस्ती भारत को यूरोप में और मजबूत बना सकती है। एक और खास बात यह है कि साइप्रस हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे आतंकवाद हो, कश्मीर का मुद्दा हो या यूएन में सुधार की बात हो। दूसरी तरफ तुर्की अक्सर पाकिस्तान का साथ देता आया है, इसलिए ये दौरा सिर्फ दोस्ती नहीं, रणनीति भी है। पीएम मोदी ने इस मौके पर दुनिया को ये भी बताया कि भारत सिर्फ सपने नहीं बेचता, बल्कि सॉल्यूशन देता है। इनोवेशन, डिजिटल ताकत, स्टार्टअप्स और तेजी से बनते नए शहर अब भारत की पहचान है। ये दौरा भारत के मेडिटेरेनियन स्ट्रेटेजिक विजन का हिस्सा है, जब भारत अब अपने हितों को और मजबूती से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रखने लगा है। कुल मिलाकर पीएम मोदी की ये यात्रा छोटे दिखने वाले साइप्रस को बड़ा कूटनीतिक मंच बना देती है और भारत को यूरोप, मिडिल ईस्ट और दुनिया के बड़े देशों के बीच एक भरोसेमंद और ताकतवर साझेदार के रूप में खड़ा करती है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।